India's best learning app. हेलो, वेलकम बैक बच्चों। क्लास 8 के मैथ्स को पढ़ रहे हैं हम लोग और लीनियर इक्वेशन एंड एक्सप्रेशंस इन वन वेरिएबल्स वाले चैप्टर को हम लोग देख रहे थे। हमने प्रीवियस क्लासेस में थ्योरेटिकल पोर्शन को देखा हुआ था और एक हमने एक्सरसाइज 8A के लेक्चर को भी करा हुआ है। आज हम लोग बच्चों करने वाले हैं एक्सरसाइज 8 का B। तो फटाफट वीडियो को पॉज करिए, कॉपी किताब लेकर सामने बैठिए, चलिए शुरू करते हैं। बच्चों जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस एक्सरसाइज में हम लोग कुछ जो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं इसको देखने वाले हैं। बच्चों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर में जो वर्ड प्रॉब्लम वाले टॉपिक होते हैं जिसमें आपको वर्ड को पढ़ करके और उसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं, आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए, सीखिए। जब आप एक बार एक अप्रोच सीख जाओगे तो फिर कितने भी बड़े से बड़े वर्ड प्रॉब्लम को आप इक्वेशन में कन्वर्ट कर लोगे। और अगर एक बार इक्वेशन में आपने कन्वर्ट करा तो जैसा कि हमने पढ़ा है प्रीवियस वाले क्लासेस में कि कैसे हम लोग इक्वेशन से चीज़ों को सॉल्व करते हैं, तो वैसे ही आप इजीली कर पाओगे। ट्रांसपोज करके वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट कर करके सॉल्व कर लोगे। लेकिन जो सबसे बड़ा बात है वो ये कि आप कैसे किसी वर्ड को उसके इक्वेशन के फॉर्म में लेकर के आओगे। और इक्वेशन कहने का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो कि है हमारा ax + b = c। तो अभी जो ax + b = c है हमारा, वो इक्वेशन है, याद है ना आपको। मैंने डे 1 बताया था कि अलजेब्रिकल इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का, अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन का तो उसका जो फॉर्म होता है वो होता है ax + b = c। आप एक बार इस फॉर्म में ले आओ, अब उसके बाद आप b को उधर लेके जाओगे तो हो क्या जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे ax = c - b। और आपको तो ax नहीं, a चाहिए, केवल x चाहिए, तो a को उधर डिवाइड लगा दोगे, दैट मीन्स कि x = c - b/a। और इस तरीके से हम x को सॉल्व कर लेते थे पहले। लेकिन अभी बच्चों इस फॉर्मेट में तो है नहीं, ये तो वर्ड के फॉर्मेट में है। तो चलिए शुरू करते हैं, सीखते हैं कैसे हम लोग वर्ड से और चीज़ों को इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। बहुत इजी है, आप बस थोड़ा सा ध्यान दे दोगे, चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आने लगेंगी। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने से पहले मैं आपको कहूँगा कि आप कम से कम एक बार बहुत बढ़िया से अपने क्वेश्चन को पढ़ें, 1 से 2 बार। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया दैट मीन्स कि 50% आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब अगर 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया केवल समझने से, तो उसके बाद का जो अप्रोच है वो केवल जोड़ घटाओ गुना भाग का है। आप चीज़ों को इधर उधर कर करके जोड़ घटाओ गुना भाग करोगे, आपसे सॉल्व हो जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ क्या कह रहा है, 2 नंबर्स आर इन रेशियो 8:3। 2 नंबर्स हैं जो 8 और 3 के रेशियो में है। इफ़ द सम ऑफ द नंबर्स इज़ 143, अगर इनका सम 143 आता है तो आपको इन नंबर्स को फाइंड करना है। ध्यान से समझिए, हमको जो फाइंड करना होता है हम उसको लेट करके बनाते हैं। शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले देखो गिवन इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या है, ठीक है। तो जो सबसे पहला चीज़ होगा सॉल्यूशन का, वो आप ये लिखोगे सबसे ऊपर में कि given two numbers are in ratio, किस रेशियो में है वो, तो दैट इज़ 8:3। ये बात समझ में आया आपको। तो देखो बच्चों, अगर कहीं पर कोई चीज़ रेशियो में होता है, तो आप उसको किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर लो ताकि आपको वो नंबर एक एग्जैक्ट फॉर्म में मिले, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि लेट, मान लिया हमने, लेट द नंबर्स बी, ये नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 8x हो सकते हैं एंड 3x हो सकते हैं। देखो अगर मैं इन दोनों नंबर का रेशियो निकालने जाऊं तो अगेन 8x/3x, x कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से ये 8:3 में ही आया। तो हम चाहें तो रेशियो को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये कोई गलत नहीं है, 8x एंड 3x। ये बात समझ में आ गई। अब आप क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ़ द सम ऑफ द नंबर्स, यानी इन दोनों ही नंबर्स का सम, मतलब नेक्स्ट आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ मतलब 8x पहला नंबर और दूसरा नंबर 3x, इन दोनों का सम कितना होने वाला है, तो 143। यही हो गया हमारा बच्चों क्या इक्वेशन। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। 8 + 3 11x = 143। अब जब आप यहाँ से x निकालोगे तो 143/11, दैट इज सॉल्व होकर के 13। तो इस तरीके से हम चाहे तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहला काम क्या है, आप चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, उसके बाद ये बनना शुरू होगा। चलो अब दूसरा क्वेश्चन एक बार देख लो फटाफट से, क्या है, पढ़ो दूसरा क्वेश्चन को, तब तक मैं इसको साफ कर दूँ। चलिए देखिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। 2/3 of a number is 20 less. 2/3 of a number is 20 less than the original number. ध्यान से समझिए। तो आपको सबसे पहले लेट करना है इसमें ओरिजिनल नंबर। तो लिखिए कि लेट द
ओरिजिनल नंबर इज एक्स। जो हमको नहीं पता है हम उसको मान लेंगे वेरिएबल के फॉर्म में और फिर उसको निकालेंगे, तो यही तरीका होता है सॉल्व करने का। हमने मान लिया कि ओरिजिनल नंबर हमारा एक्स है, ठीक है ना। अब अगर इस ओरिजिनल नंबर का क्या कह रहा है, 2/3 ऑफ अ नंबर, 2/3 ऑफ अ नंबर इज़ 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। अब इस नंबर का जो 2/3 होगा, दैट मीन्स कि 2/3 ऑफ एक्स, 2/3 ऑफ एक्स जो है वो लेस है, किससे लेस है, अपने ओरिजिनल फॉर्म से। और कितना लेस है, 20 का लेस है। तो अगर हम इक्वल करने जाएं तो हमको उसमें, ध्यान से समझिए आप, ये नंबर लेस है ना, तो जो लेस है उसमें ऐड करना पड़ेगा 20, 20 लेस है ना, 20 ऐड कर दिए तो बराबर हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि 2/3 एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट इक्वेशन। अब आप x को इधर लेके आ जाओ, 20 को उधर लेके चले जाओ, तो आप कहोगे क्या कि 2x/3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, है ना। नहीं 20 नहीं, -20, क्यों, क्योंकि प्लस में था माइनस में हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो, नीचे कुछ नहीं है 1, 3 1 का एलसीएम 3, यहाँ इम्प्लाइज दैट लगा लो ना, 3 1 का एलसीएम 3, ये हो जाएगा 2x माइनस 3x इज इक्वल टू -20, 3 मल्टीप्लाई कर दो उधर क्रॉस करके, तो ये हो जाएगा -x इज इक्वल टू -60। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो x इज इक्वल टू +60। अब जब एक बार आपको x का वैल्यू आ गया +60, तो अब ध्यान से समझो, हमने ऊपर क्या लिखा हुआ है, हाँ बस आपसे यही नंबर तो पूछ ही रहा था ना, तो फाइंड हो गया नंबर, काम खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 4/5 ऑफ अ नंबर, 4/5 ऑफ अ नंबर इज 10 मोर देन 2/3 ऑफ द नंबर। तो सबसे पहला जो काम है वो नंबर को ढूंढना है ना, तो जिसको ढूंढना होता है हम उसी को मानते हैं। सॉल्यूशन में लिखिए सबसे पहले कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज़ x, रिक्वायर्ड नंबर हमारा x है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4/5 मतलब 4/5 ऑफ x ऑफ अ नंबर इज़ 10 मोर, ये 10 ज़्यादा है 2/3 ऑफ x से। तो ये जब ज़्यादा है तो इसमें से घटा लो, यानी 4/5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2/3। हमको एक्चुअली में इक्वल करना होता है। अब इक्वल करने के लिए घटाना पड़े कि जोड़ना पड़े, वो ये देख लेना कि कौन बड़ा कौन छोटा, जो बड़ा उसमें से घटा लो, जो छोटा उसमें से जोड़ दो। अब 10 को उधर लेके जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, 4/5 ऑफ x इज इक्वल टू, और उस 2x/3 को इधर लेके आ जाओ, वेरिएबल को एक तरफ, कॉन्स्टेंट को एक तरफ। थोड़ा सा मैं यहाँ पे साफ कर दूँ, चलिए क्या था फिर से लिखता हूँ, 4/5 ऑफ x माइनस 10 इज इक्वल टू 2/3x, इसको इधर लेके आओ, तो 4x/5 2x/3 इज इक्वल टू 10, 5 3 का एलसीएम 15, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12x, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10x इज इक्वल टू 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 150, यानी 2x इज इक्वल टू 150, और इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, x इज इक्वल टू 75। तो इस तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व कर लेना, हो गया इतना। नेक्स्ट बढ़ो आगे, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, 24 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे जब इसमें इस तरह से पूछा जाएगा। एक बात समझो, ये है हमारा 24, इसको हम 2 पार्ट में बांट देते हैं 24 को, ठीक है ना। 24 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट 7 टाइम ऑफ द फर्स्ट पार्ट। तो 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले क्वेश्चन में एक पार्ट को अपने मन से मान लिया करो x, तो दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा 24 माइनस x। नहीं समझ में आया ना। सपोज करो तुम्हारे पास 8 रुपये हैं, 8, इसको 2 पार्ट में बांटना है, तो एक मान लिया अगर हमने 3, तो दूसरा क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 मतलब 5, क्योंकि दोनों का सम ओवरऑल 8 होना चाहिए। तो एक को हमने माना x, तो दूसरा हो गया 24 माइनस x। चलिए अब क्या कहता है, आगे देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, सच दैट 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, मतलब पहले वाले पार्ट का 7 टाइम, ठीक है, 7 टाइम द फर्स्ट पार्ट एडेड टू 5 टाइम द सेकेंड पार्ट, इसको ऐड किया गया है 5 टाइम ऑफ सेकेंड पार्ट जो कि है 24 माइनस x। बहुत बढ़िया। पार्ट्स मेक 146, और इन दोनों को ऐड करने से जो नंबर मिलता है वो कितना मिलता है 146। आपको ईच पार्ट फाइंड करना है, सॉल्व कर लो नेक्स्ट। तो 7x प्लस 24 इंटू 5, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 120, और फिर माइनस 5x इज इक्वल टू 146, इसको इधर लेके आओ, दैट मीन्स 12x इज इक्वल टू 146 माइनस 120। जब आप इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो ये आपको मिल करके आएगा क्या 26, 12x इज इक्वल टू 26 के आसपास में, यानी x इज इक्वल टू 26/12। तो आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी।
अच्छा यहाँ पे 12x कैसे आया, 7x माइनस 5x किए तो 2x होगा ना, 12 नहीं होगा 2 होगा, तो 2x इज इक्वल टू 26 यानी x इज इक्वल टू 13, दिस विल बी द आंसर ऑफ योर्स। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लो एक बार, पढ़ो क्वेश्चन क्या है ध्यान से और खुद से बनाने का प्रयास करो। 5 कह रहा है कि फाइंड द नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज्ड बाय 5। चलिए इसको मिटाते हैं। बच्चों वर्ड प्रॉब्लम में ना बहुत तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, एज पे रिलेटेड कि x y से 5 साल बड़ा है, y x से 3 साल छोटा है, बताइए कितने का डिफरेंस है, या फिर स्ट्रीम से रिलेटेड, स्क्वायर से रिलेटेड, बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है आपके पास। और बच्चों आपको मज़ा आएगा, आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। तो आपको जहाँ से भी क्वेश्चंस मिले, मैं काम करता हूँ, मैं असाइनमेंट वाले सेक्शन में आपको इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस को दे देता हूँ, उसके बाद भी आपको जहाँ भी जो भी बुक से मिले आप उन क्वेश्चंस को करिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 में क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर्स उस फिफ्थ पार्ट। एक नंबर आपसे पूछा जा रहा है, तो जो पूछा जाता है उसी को मान लेते हैं। तो लेट करिए कि आपका नंबर कौन सा है, x, तो लिखिए लेट द नंबर बी x। वो नंबर क्या है अपना, x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर आ जाओ, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर हुज फिफ्थ पार्ट, इसका 5वां पार्ट कहने का मतलब x बाई 5 है ना, इंक्रीज्ड बाई 5। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ 5 से बढ़ाने का क्या मतलब हुआ, इसमें 5 ऐड कर देना, इज़ इक्वल टू, और तभी जाकर ये इक्वल हो जाता है किससे, इस फोर्थ पार्ट यानी x बाई 4 से, लेकिन डिमिनिस्ड बाई 5, वो जो सेकंड वाला पार्ट है वो 5 से घटाया गया है, मतलब उसमें से 5 बाहर निकाल लिया गया है। अब सॉल्व कर लो, तो x बाई 5 माइनस x बाई 4 इज़ इक्वल टू -10, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए, 5 4 का एलसीएम 20। अब ये हो जाएगा 4x माइनस 5x इज इक्वल टू -10/1, मल्टीप्लाई कर लो तो -x इज इक्वल टू माइनस में 200, x को सॉल्व कर लो यानी x इज इक्वल टू 200, है ना। आप चाहो तो क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे करेंगे क्रॉस वेरीफाई सर, तो इसका जो है सो आप निकाल लीजिए फिफ्थ पार्ट, तो 200 का फिफ्थ पार्ट क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, उसको 5 से बढ़ा दीजिए। फिर निकाल लीजिए इसका फोर्थ पार्ट, तो जब इसका फोर्थ पार्ट निकालोगे तो वो 50 होगा, उसको 5 से घटा लीजिए, तो 40 + 5 45 और 50 - 5 45। हम देख रहे हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट था वो इसको फुलफिल कर रहा है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 4 5 6, 3 अलग अलग नंबर हैं और वो तीनों ही किस में हैं, रेशियो में है। तो जब रेशियो में होते हैं तो मैंने आपको क्या बताया, लेट करने के लिए कि लेट द नंबर्स बी 4x 5x 6x। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट नंबर कौन होगा 6x, स्मॉलेस्ट कौन होगा 4x, दैट मीन्स कि 6x + 4x इज़ द सम ऑफ द थर्ड एंड 55 इज इक्वल टू, थर्ड क्या है, वेट करो, सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इक्वल्स द सम ऑफ द थर्ड एंड 55। ये दोनों मिल करके किसके बराबर होता है, जो बच गया ना नंबर, तीसरा नंबर जो बच गया उसके, और उसमें सम कर लोगे 55 के उसके, तो ये हो गया तुम्हारा 10x इज इक्वल टू 5x + 55, x को उधर लेके जाओ, तो 10x माइनस 5x इज इक्वल टू 55, मतलब 5x इज इक्वल टू 55 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 55/5, मतलब कि 11। समझ में आ गई बात। अब चूंकि ये आपका x का वैल्यू 11 आया ना, हमको x से मतलब नहीं, हमको नंबर से मतलब है, तो क्या लिखोगे, सो नंबर्स विल बी, क्या था पहला 4x ना, तो 4x कहने का मतलब 4 × 11, फिर 5x था तो 5 × 11, फिर 6x था तो 6 × 11, 66 55 और 44। तो आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो ध्यान से। इफ़ 10 वी एडेड टू 4 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, क्या कह रहा है, अगर किसी सर्टेन नंबर के 4 टाइम में 10 को ऐड कर दिया जाए, तो ध्यान से सुनो, लेट कर लो कि लेट द नंबर बी x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि इस नंबर के 4 टाइम में 10 को ऐड किया जाए, ठीक है नंबर, द रिजल्ट इज 5 < 5 टाइम्स ऑफ नंबर, मतलब अब इसी नंबर के 5 टाइम्स में से 5 को घटा लिया जाए, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, x को इधर ले जाओ 5 को इधर लेके आओ, दैट मीन्स कि 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 10 + 5, इट मीन्स x इज इक्वल टू 15, दिस विल बी योर आंसर। आगे बढ़िए, 8 नंबर, 2 नंबर्स आर इन रेशियो, फिर से वो नंबर रेशियो में है, तो आप लेट कर लीजिए कि लेट द नंबर बी, एक क्या हो जाएगा 3x और एक क्या हो जाएगा 5x। समझ में आई बात। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ़
ईच इज़ इंक्रीज्ड बाई 10, और ईच कहने का मतलब क्या, इनमें से प्रत्येक। 3x को भी आप पहले नंबर को भी बढ़ा दीजिए 10 से और दूसरे नंबर को भी बढ़ा दीजिए 10 से। ईच इंक्रीज्ड बाई 10, द रेशियो बिटवीन द न्यू नंबर्स फॉर्म्ड 5/7, और इन दोनों का ले लीजिए रेशियो, सबको 10 से बढ़ा के क्या ले लीजिए, रेशियो। तो अब जो रेशियो आएगा वो आएगा 5:7। सॉल्व कर लो, इधर 7 से मल्टीप्लाई होगा, इधर 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 of 3x plus 10 इज इक्वल टू 5 times 5x plus 10। सॉल्व कर लो, 21x plus 70 इज इक्वल टू 25x plus 50। आगे सॉल्व करो, इसको इधर लेके आओ तो -4x इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाओ -20, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 5। एंड अगर x इज इक्वल टू 5 है तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, 5 × 3 15 एंड 5 × 5 25। समझ में आ गई ना बात। चलिए अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द 3 कॉन्जिक्यूटिव। बच्चों एक नया वर्ड यहाँ पर क्या आ गया, कॉन्जिक्यूटिव। इसका मतलब क्या होता है, लगातार। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, है ना, ये बात आपको याद रखना है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार होता है। तो फाइंड द 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, लेकिन लगातार ऑड नंबर्स। देखो सबसे पहला ऑड नंबर क्या है, 1 है। अब 1 के बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर है वो 2 तो नहीं है ना, वो तो 3 है। फिर 3 के बाद नेक्स्ट 4 नहीं है, 5 है। तो ये तीनों आपस में कंजिक्यूटिव ऑड नंबर हो गए। हुज सम इज 47। देखो बच्चों ऑड नंबर्स में एक कॉमन बात क्या होती है ना, कि हर एक ऑड नंबर एक गैप के बाद आता है। जैसे मान लो मैंने एक ऑड नंबर मान लिया 5, तो अब दूसरा ऑड नंबर के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, 7 पे जाना पड़ेगा, और 5 + 2 7 होता है ना। तो किसी ऑड में जब हम 2 को ऐड करते हैं तब हमको क्या मिलता है, नेक्स्ट ऑड नंबर मिलता है। ये बात आप बहुत बढ़िया से याद रखिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात देखो बच्चों, 2 तरह के नंबर्स होते हैं, क्या कौन से, इवन और ऑड। इवन नंबर हम लोग उसको बोलते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, मतलब ये इस फॉर्म में रहते हैं, 2x के फॉर्म में। हम जब चाहे इसको 2 से डिवाइड लगा देंगे तो x बच जाएगा। समझ में आ रही है बात। जैसे कि 0, जैसे कि 2, जैसे कि 4, इसको 2 से डिवाइड लगाओगे 0, इसको 2 से डिवाइड लगाओगे 1, इसको 2 से डिवाइड लगाओगे 2। तो जो 2 से डिवाइड हो पाए उनको हम लोग बोलते हैं क्या, इवन नंबर, और उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है 2x। मैं चाहूँगा आप इन चीज़ों को लिख लीजिएगा, ठीक है। जो हमारा ऑड नंबर होता है ना, वो इवन में 1 जोड़ने से आता है। जैसे मान लो एक इवन नंबर 4, अब उसमें 1 जोड़ दो, क्या बन गया, ऑड। कोई एक इवन नंबर 8, उसमें 1 जोड़ दो, क्या बन गया, ऑड। तो ऑड नंबर का जो मतलब टाइप होता है, जो मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो इवन + 1 होता है। अब बताओ इवन क्या था, 2x और 1, तो 2x + 1 दिस विल बी ऑड नंबर, और ये हो गया हमारा इवन नंबर। अब नेक्स्ट ऑड नंबर पे जाना है हमको, तो इसमें 2 ऐड कर लो, मतलब 2x + 3। फिर नेक्स्ट ऑड नंबर पे जाना है तो 2x + 3 अब 5। ये 3 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स हो गए। बस अब आपसे पूछ क्या रहा है, उस पे आओ। आपसे पूछा जा रहा है क्या, कि तीनों के सम। तो एक मान लो 2x + 1, एक मान लो 2x + 3, एक मान लो 2x + 5, और इन तीनों के सम है 147। सॉल्व कर लो, 2x + 1 + 2x + 3 + 2x + 5 इज इक्वल टू 147। चलिए उसके बाद देखते हैं। फिर तुम लोग भी थोड़ा मेहनत करो, खुद से भी सॉल्व करने का प्रयास करो। क्या करेंगे बताओ नेक्स्ट स्टेप में। वेरी गुड, क्या करने वाले हैं हम, x को एक तरफ, बिना x को एक तरफ। तो 2x + 2x + 2x इज इक्वल टू 147, 1 3 और 5, तो 5 3 8 1 9, उधर ले जाके -9। अब ये कितना हो जाएगा, 6x हो गया, इज इक्वल टू, जब उधर ले जाओगे तो 147 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 138, और x का वैल्यू सॉल्व कर लोगे तो ये 23 टाइम्स में कट जाएगा, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 23। अब जब x का वैल्यू 23 है और हमने माना है पहला ऑर्डर नंबर क्या है हमारा, 2x + 1, दैट मीन्स कि 2 × 23 + 1। अब ये कितना हो जाएगा, 46 + 1 47, दूसरा 49 और तीसरा 51। सब में 2 का इंक्रीज़ करवा दिए, काम खत्म। चलो अब उसके बाद देखो नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फाइंड द 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। तो क्या हो जाएंगे इवन नंबर, 2x + 2 एंड 2x + 4, जिनके सम क्या है 2 2 4। तो 2x + 2x + 2x क्या हो जाएगा, 6x।
अब 234 में से घटाना कितना पड़ेगा यहाँ पर, तो देखो 2 और 4 6, आपने इसमें 6 घटा लिया तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 228 इज इक्वल टू 6x, है ना, यानी x इज इक्वल टू 228/6। जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 38। अब जब ये 38 है तो एक नंबर क्या होगा 2x, और 2x कहने का मतलब 2 × 38 दैट मीन्स 76। दूसरा क्या होगा, उसमें 2 बढ़ा दो तो 78, है ना, 3 थे ना, और इसमें क्या कर दो 2 और बढ़ा दो तो 80। तो दिस 3 नंबर्स विल बी देयर आंसर्स, दैट इज द 3 consecutive number, 3 consecutive even number whose sum is 234। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द सम ऑफ द डिजिट्स। बच्चों ये एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखोगे आपको समझ में आएगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है जो मैं आपको बता दूंगा, अगर वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, और अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो बहुत मुश्किल होगी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, बस समझ में आ जाएगा फटाफट से, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, जल्दी से पढ़ो तो एक बार क्वेश्चन को बढ़िया से, और बताओ कि समझ में आ गया तुमको क्वेश्चन। समझ में आ गया क्वेश्चन तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, चलो ठीक। क्या कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, सारा कॉन्सेप्ट यहीं पे छुपा हुआ है 2 डिजिट नंबर पे। देखो बच्चों, अगर मैंने आपसे कहा कि कोई एक 2 डिजिट नंबर बोलो तो तुम कहोगे सर 25, बिल्कुल ये एक 2 डिजिट नंबर है। तो जहाँ कहीं भी 2 डिजिट नंबर होता है ना, उसमें 2 डिजिट्स होते हैं, एक ये होता है जो यूनिट प्लेस पे होता है, और दूसरा यहाँ होता है जो आपका सेकंड प्लेस पे या टेंस के प्लेस पे होता है। जो यूनिट प्लेस पे होता है हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो टेंस पे होता है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी इस 25 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स 5 × 1 और +2 × 10। आपको ये बात समझ में आई? दरअसल यही तो है ये फॉर्म, इसी फॉर्म को तो हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये नंबर हमको मिलता है। तो 2 डिजिट नंबर में जो यहाँ होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करके और इस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हो तो इसका मीनिंग होता है, दैट मीन्स अगर कल को कोई 2 डिजिट नंबर हमारे पास XY है तो एक्चुअल में ये XY क्या है, एक्चुअल में ये XY कुछ इस तरीके से है 10x + y। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट वाले सेकंड प्लेस पे x था, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पे यूनिट प्लेस पे ये है 1 तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बच्चों एक्चुअल में वो नंबर है 2 डिजिट नंबर। तो ये आपको बस याद रखना है और उसके बाद चीज़ें आपसे सॉल्व होने लगेंगी। अब देखो क्या कह रहा है, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 12, यानी एक 2 डिजिट नंबर है जिसका पहला नंबर है x और दूसरा नंबर है y। हालांकि ये 2 वेरिएबल नहीं 1 वेरिएबल के क्वेश्चन है तो हम इसको 1 वेरिएबल में ही बनाएंगे। तो एक बात बताओ, जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा 25, तो अब बताओ इसके दोनों डिजिट का सम कितना है? तो सर 5 + 2 7 है। तो अगर एक 2 है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 7 - 2 दैट मीन्स 5, है ना। तो चलिए वही काम करते हैं, मैं मिटा रहा हूँ, आप उसको लिख लिए होगे आई होप कि अगर कोई नंबर होता है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनता है। चलो अब यहाँ पे देखो काम कैसे करते हैं हम लोग, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हम लोग मानते हैं कि वो नंबर जो है वो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 12, ठीक है। तो इस 12 में जो सपोज करिए ये जो नंबर है 2 डिजिट का नंबर, उसमें एक डिजिट है x, एक डिजिट कितना है यहाँ वाला x, और यहाँ वाला क्या हो जाएगा 12 - x। क्यों? क्योंकि दोनों को सम किए तब ना हुआ 12। चलिए अब जब एक्चुअल में हम इसको देखने जाएंगे इसके मीनिंग को, तो कैसे दिखेगा ये मैंने आपको बताया था, जो यहाँ होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब 10x, और जहाँ यहाँ होता है उसको 1 से 12 - x, तो इसको 1 से हमने मल्टीप्लाई करा इज़ इक्वल टू, अब ये नंबर मिल करके आएगा, ठीक है ना। क्या कह रहा है, इफ़ द न्यू नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज़ ग्रेटर दैन ओरिजिनल नंबर बाय 54। बच्चों यहाँ इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैं आपको 2 वेरिएबल को यूज़ करके बताऊंगा तो ज़्यादा बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप मुझे अलाउ करें कि मैं 2 वेरिएबल यहाँ यूज़ कर लूँ, मैं आपको फिर उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर करके ला दूंगा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एक्चुअल में 1 ही वेरिएबल, ठीक है। तो पहले मुझे आप समझाने थे 2 वेरिएबल में, मैं फिर उसको 1 वेरिएबल में आपको सॉल्व करके दिखाऊँगा। सबसे पहले आप लेट करोगे कि लेट द नंबर विल बी x, वो सॉरी XY, वो नंबर क्या है XY है ना, ये पहले है।
जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वाई एक्स बन जाएगा। आप चाहो तो किसी कांस्टेंट को रख के समझते चलो, मान लो एक नंबर 25 था, अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। इन दोनों में रिलेशन दिया है। जब ये नंबर एक्स वाई था तो मेरे लिए ये ऐसा था 10x प्लस वाई, लेकिन जी अब ये उल्टा हो गया तो अब ये मेरे लिए ऐसा हो गया 10y प्लस एक्स। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। इतना में कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। अगली बात कह रहा है कि जब हम इसको रिवर्स करते हैं ना, इफ़ द न्यू नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 54। जब हम इसको रिवर्स करते हैं तो रिवर्स करने के बाद नंबर बड़ा हो जाता है, और कितना बड़ा हो जाता है, 54। तो बड़ा है तो इक्वल करने के लिए माइनस कर लेंगे, 54 इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स कि 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स माइनस 54। ये हमने कर लिया, ठीक है ना। अब एक बात देखो, यहाँ तो दो वेरिएबल है, सॉल्व कैसे होगा, हमको तो एक ही वेरिएबल में लाना था, ठीक है ना। तो उस एक वेरिएबल में लाने के लिए क्वेश्चन के स्टार्टिंग में एक हिंट दिया हुआ था कि इस क्वेश्चन में जो दोनों डिजिट्स हैं उसका सम 12 है। कुछ समझ में आया? देखो यहाँ पर एक नंबर है x और दूसरा नंबर है y, ठीक है। तो अगर हमारा ये x को हमने x माना है तो y कितना होना चाहिए, 12 माइनस एक्स होना चाहिए। दैट मीन्स क्वेश्चन के पहले स्टेटमेंट से एक बात पता चलता है कि उस क्वेश्चन का जो दूसरा डिजिट है y वो किसके बराबर है, 12 माइनस एक्स के बराबर है। अब आप उसको y के जगह पर पुट कर दीजिए दोनों ही तरफ, तो 10x प्लस 12 माइनस एक्स, ये हो गया LHS इज इक्वल टू 10 इंटू वाई के जगह पर 12 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 54। सॉल्व कर लो, 10x प्लस 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 120 माइनस 10x और फिर माइनस 1540। फिर से सॉल्व करो, 10x माइनस एक्स तो 9x और 9x प्लस 10x तो फिर कितना हो जाएगा, 19x इज इक्वल टू 120 माइनस 540 और ये माइनस इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 12। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो अच्छा एक बात बताओ, यहाँ ये 10 से 54 को मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये बस इसके साथ लगा हुआ है y के साथ में, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 120 माइनस 10x, ठीक है केवल, और ये x जो है वो अलग से बच जाएगा प्लस x, कोई दिक्कत नहीं, और ये माइनस 54 रहेगा केवल। चलो सॉल्व करो इसको बढ़िया से। तो ये कितना हो गया तुम्हारा, 10x में से एक x चला गया तो 9x बचा, 9x में 10x ऐड हो गया तो 19x हुआ, और उसमें से x घट गया तो 18x हुआ। अब इस 18x में क्या घटाना है, 120 माइनस 54 और फिर माइनस 12। चलिए तो सॉल्व कर लीजिए इसको, बताओ कितना आ जाएगा। 120 में से पहले तो 54 घटा लो और 54 के बाद उसी में से क्या घटाना है आपको, 12 घटाना है। तो आई होप जब इन चीज़ों को आप सॉल्व करोगे, एक बार घटा करके देख लो फटाफट से क्या आता है, एक बार घटा करके देख लीजिए, इन चीज़ों को सॉल्व करके देख लीजिए क्या आ रहा है। देखो यहाँ पर 120 में से 54 को घटाओ और फिर उसमें से 12 को घटाओ, तो एक ही बार इन दोनों को ऐड कर लो, 426 एंड 516, यानी 120 में से आप घटा लीजिए कितना, 66। देखो कितना आ जा रहा है, 54 के आसपास आएगा। 10 में से 6 चला गया 4 और ये 1 6 तो 5, हाँ 54, ठीक है। 18x इज इक्वल टू 54 और यहाँ से हम चाहें तो x निकाल लेंगे और जो आएगा x इज इक्वल टू 3। x का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। समझ में आया ये बात? अब चूँकि बच्चों x का वैल्यू 3 आया ना, अब चूँकि x का वैल्यू 3 आया तो हम चाहें तो दूसरा नंबर भी निकाल सकते हैं। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 12 माइनस 3 दैट मीन्स 8 या फिर 9, सॉरी 9 आ गया। तो अब बताओ नंबर क्या होगा, नंबर हो जाएगा 39। रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा, 93। कितने से बढ़ गया, 54 से बढ़ गया। तो ये मैचिंग भी हो रहा है, मैच भी कर रहा है हमारे चीज़ों को, ठीक है ना। चलिए आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। एक बार फिर से देख लो, इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बस यही है कि अगर एक नंबर है जो xy है तो उसका मतलब होता है 10x प्लस वाई, रिवर्स कर दोगे तो 10y प्लस एक्स। अब y और x में रिलेशन था कि दोनों का सम 11 होता था, 12 होता था, x प्लस वाई कितना होता था, 12 होता था। तो यहाँ से y का वैल्यू हमने निकाल लिया, y इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स, और उसको यहाँ पे पुट कर दिया हर जगह पे, और चीज़ें सॉल्व होकर के आ गई।
13 देख लो क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, रैशनल इरेशनल वाले, डिनोमिनेटर वाले। देखो रैशनल नंबर जो होता है वो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, ठीक है। कह रहा इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 7। अगर तुम न्यूमरेटर को मान लोगे x तो डिनोमिनेटर कितना हो गया, 7 उससे बड़ा है। ये बात समझ में आ गया। इफ़ द नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 17, अगर इस नंबर को हम इंक्रीज कर देते हैं कितने से, 17 से, एंड द डिनोमिनेटर डिक्रीज बाई 6, इफ द न्यूमरेटर इंक्रीज्ड बाई 17, सॉरी ध्यान से समझना। एक काम करते हैं हम लोग, फिर से बनाते हैं फ्रेश तरीके से। चलिए ध्यान से समझो, आपको सबसे पहले लेट करना है नंबर, क्या है वो, x बाई वाई है, समझ में आया। अब जाना है आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है ना वो अपने न्यूमरेटर से 7 बड़ा है। मतलब आप कह सकते हो कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। ये बात समझ में आई। यहाँ से आप चाहो तो x का वैल्यू निकाल सकते हो जो कि आ जाएगा y माइनस 7, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगली बात, अगर दूसरी बात हम करें, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट पढ़ें, तो वो कहता है कि अगर हम न्यूमरेटर में 17 ऐड कर देते हैं, मतलब x प्लस बना देते हैं 17। देख लेते हैं एक बार फिर से, न्यूमरेटर में 17 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में 6 को घटाना है, तो जो नया नंबर है वो हो जाएगा 2। चलिए, तो न्यूमरेटर में हमने क्या करा, 17 ऐड करा, और डिनोमिनेटर जो था हमारा पहले y, डिनोमिनेटर जो था हमारा y, उसमें से 6 को घटा लिया, और ऐसा करने से हमको नंबर कितना मिल गया, 2। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब इस x के वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो। जब इस x के वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, y माइनस 7 प्लस 17 अपॉन y माइनस 6 इज इक्वल टू 2। अब बताओ क्या लिखोगे, y माइनस 7 और प्लस 17, तो y प्लस 10 अपॉन y माइनस 6 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। y प्लस 10 इज इक्वल टू y माइनस 12, 12 इधर आएगा, नहीं y इधर आएगा, अच्छा 2y। अब एक काम करते हैं, y को 2y को इधर लाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 2y मतलब माइनस y इज इक्वल टू 10 को उधर लेके जाओ तो माइनस 12 माइनस 10 तो माइनस 22, यानी y इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, y हो गया हमारा 22। यानी डिनोमिनेटर कितना बन रहा है, 22, और नोमिनेटर कितना होता था, अपने डिनोमिनेटर अपने नोमिनेटर से 7 ज़्यादा था, तो ये चूँकि 22 है तो ये कितना होगा, 15 होगा। तब ना 7 ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर मिलेगा। चलिए, तो बच्चों इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 8b भी खत्म हो गया। हमने 8a 8b कंप्लीट करा हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे 8c, जो कि हमारा लास्ट क्लास होगा, और उसके बाद फिर हम लीनियर नंबर पे जो कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स हैं, क्लास 9 10 के लेवल के प्रॉब्लम्स हैं, हम उसको भी देखेंगे असाइनमेंट्स से। तो चीज़ों को आप बढ़िया से समझिए, सीखिए, लगे रहिए, बहुत मेहनत करिए, बढ़िया से पढ़िए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। India's best learning app.